me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस मोड पर सन गोहान को, जो यहाँ पे मैजेस्टिक गोहान की जगह पर बैठा हुआ है। यहाँ पर गोहान गोकू से कहता है, डैड, मैं हर रात को जब भी सोता हूँ तब मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि मैं इस चेयर पर बैठा हूँ और मैं मेरे सारे ही बच्चों से कुछ ना कुछ कह रहा होता हूँ और मेरे बच्चों की एज सीरियसली मिलियंस ऑफ ईयर है। मेरी एज 500 मिलियन ईयर्स है। मैं शिप में रहने लगा था, ऐसी चीज़ें, और ये शिप को मैंने तब देखा था। ये चीज़ें मेरे सपने में हो रही थी। गोकू एक स्माइल करता है और गोकू गोहान से कहता है, जो भी तुमने तुम्हारे सपने में देखा वो सब सपना नहीं था। देखा जाए तो वो तुम्हारा सपना था, पर यहाँ पर तुम्हारा एक दूसरा वर्जन रहता था। उसकी हाल ही में डेथ हुई है, इसकी वजह से तुम अपने ईवल साइकिल पे चल रहे हो। अब इस मोमेंट पर तुम्हारे ईवल साइकिल को उतारने का मुझे यही एक सही मौका दिखा और यही एक सही जगह है जहाँ पर मैं इसे उतार सकता था, क्योंकि विडल और पैन, शीजी, इनके आगे तुम्हारे उस ईवल साइकिल को मैं नहीं उतार पाता। फिर गोकू गोहान को और खुद को सीधा लेवाइटन के कैसल पर टेलीपोर्ट करता है। इस मोड पर जो लेवाइटन होता है वो अपने काम में थोड़ा सा बिजी होता है और इस मोड पर उसे भी गोहान की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। जैसे ही लेवाइटन गोहान को देखता है वो जल्दी से जाके गोहान से गले मिल जाता है। इस मोड पर गोहान कहता है, ये भी मुझे अपने सपने में कई बार दिख चुके हैं। गोकू कहता है, रहने दो, अब तुम यहाँ पर शांत बैठो, मैं जो चीज़ें करने वाला हूँ तो उन्हें सोचो। फिर लेवाइटन इस मोमेंट पर गोकू से कहता है, तो तुमने गोहान को फाइनली रिवाइव कर ही दिया, और फीमेल सेन कहाँ पर है? गोकू लेवाइटन को चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये जो गोहान है ये दूसरे टाइमलाइन से आया है। इस मोड पर लेवाइटन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। लेवाइटन को ये पता था कि अलग अलग टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है, पर ये एक चीज़ उसको नहीं पता थी। इस मोड पर गोकू उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो समझ नहीं पाता। पर वो एक चीज़ समझ चुका है कि जो गोहान यहाँ पर था वो एक अलग टाइमलाइन से आया था। इस मोड पर गोकू लेवाइटन के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी डालता है। वो कहता है कि तुम कैसे भी करके एक दिन में गोहान को कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करा के दो जो एक तो शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन या लाइट ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल में हो। फिर गोकू ब्रोली और चिल्लाए उन दोनों को भी वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है। इस मोमेंट पर वो जो लेवाइटन होता है वो ये देखकर शॉक होता है कि गोकू ने ऐसा किया और ऐसा क्यों किया, उसे वो समझ में नहीं आया। गोकू लेवाइटन से कहता है कि ये है मेरा फ्रेंड ब्रोली, तुम्हें इसे भी ट्रेन करना है। गोहान को तुम्हें एक दिन में किसी ट्रांसफॉर्मेशन पर लेके जाना है, पर ब्रोली को तुम जितना टाइम चाहे ट्रेन कर सकते हो, उसकी मैक्सिमम लिमिट्स को पुश कर देना। इस मोड पर जो हमारा गोहान है, गोकू ने उसके लिए अलग प्लान्स को डिसाइड करके रखा था, पर गोकू असल में गोहान की विल पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर गलती से भी ईवल साइकिल में चला जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करता, उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। पर इस मोड पर गोहान अपनी ईवल साइकिल में होने के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में था, और इस मोमेंट पर ये उसके हाफ ह्यूमन डीएनए की वजह से हुआ। तो गोकू ने सोचा, अगर गोहान को कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दिला दी जाए जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को गोहान ने अच्छे से मास्टर कर लिया, तो फिर फ्यूचर प्लान्स के लिए गोहान काफ़ी अच्छा रहेगा। असल में वो गोहान और ब्रोली के साथ वेजिटा को भी यहाँ पर लाने वाला था, पर वो नहीं लेके आया, क्योंकि वो हर किसी को टाइम पर झटका देने वाला था। और इस मोमेंट पर वेजिटा है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट। अगर गलती से भी वेजिटा गायब हो जाता है तो ये चीज़ पूरे के पूरे 12 यूनिवर्सेस में घूम जाएगी और इससे काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसकी वजह से गोकू काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाता है और वो वेजिटा को यहाँ पर लेकर नहीं आता। इस मोड पर हम देखते हैं कि टाइम बीता और लेवाइटन ने गोहान को एक दिन के अंदर ट्रेन कर दिया। गोकू कहता है ये चार्ट ट्रांसफॉर्मेशन और लाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इस मोड पर लेवाइटन कहता है कि हम प्योर सेंस के लिए शार्ट ट्रांसफॉर्मेशन और लाइट ट्रांसफॉर्मेशन है, पर ये जो हाफ सेंस है इनके लिए कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिन्हें ये काफ़ी कम टाइम में अचीव कर लेते हैं, पर उसके अंदर ही इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वन पर गोकू इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर थोड़ा सा शॉक तो होता है, पर उसे ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इस मोड पर गोकू पूछता है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को किसने ढूंढा है? लेवाइटन जवाब देता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस ट्रांसफॉर्मेशन को ढूंढने वाला गोहान ही है। गोकू गोहान को कुछ चीज़ें समझाने लग जाता है, जैसे कि अगर इस मोमेंट पर तुम्हारी मॉम ने पूछा डैड के बारे में तो तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देना है, और साथ ही में गिने अगर तुम्हारी ग्रैंड मदर ने भी पूछा तो कोई भी आंसर नहीं करना है।
पैन की और चीची की बातों पर भी ध्यान नहीं देना है। इस मोड पर तुम्हें एकदम साइलेंट रहना है जैसे तुम रेगुलर रहते हो। पर हाँ, कहीं पे भी मेरा जिक्र नहीं आना चाहिए। और तुम्हारी नई ट्रांसफॉर्मेशन एक किसी को भी नहीं दिखानी है, ना ही अपनी पावर्स को पूरी तरह से अनलिश करना है। तुम्हारी पूरी पावर जब अनलिश होगी तब सीरियसली ये ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो के लेवल पर होगी। और तुम इसी ट्रांसफॉर्मेशन में हो जिस ट्रांसफॉर्मेशन को जेनो भी चाहकर भी इरेज नहीं कर सकता। इस मोड पर गोकू अपने बेटे यानी गोहान को एक पोर्टल ओपन करके देता है और उस पोर्टल का रास्ता सीधा खुलता है गोहान के घर पर। एक दिन हुआ था और इस मोमेंट पर गोहान जैसे उस पोर्टल में जाता है तो फिर वो अपने घर पर पहुंचता है। गोकू उस पोर्टल को फटाक से बंद कर देता है। गोकू लेवाटन से कहता है तो मुझे मेरे मिशन पर जाना चाहिए, पर प्लीज़ ब्रोली को एक पावरफुल वॉरियर बना देना। इस मोड पर गोकू लेवाटन को बाय कहकर एक इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके जहाँ तक वो जा सकता था वहाँ पर चले जाता है। मतलब कि वो जगह जहाँ पर इस मोड पर सारे ही मल्टीवर्सेस, सारे ही मेटावर्सेस की इन्फॉर्मेशन होगी। और वहाँ पर हो सकता है गोकू का सामना काफ़ी सारे ऐसे बींग से हो जो गोकू जितने ही इक्वली पावरफुल हो। इस मोड पर गोकू अपने ट्रैवल के दौरान सारे मेटावर्स को देखते देखते चलता है। उसे उधर इतनी अलग अलग टाइमलाइंस देखने को मिलती है जिस टाइमलाइन के बारे में कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जैसे कि गोहान फीमेल होना, फ्यूचर गोहान बीस्ट, गोकू लॉक्ड इन टाइम चेम्बर, उसे अलग अलग इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और ये इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा ही अलग थे। यहाँ की स्टोरीज अलग थी, यहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन अलग थी। और साथ ही में एक ऐसी टाइमलाइन जहाँ पर चिलाए सयन थी, एक ऐसी टाइमलाइन जहाँ पर काफ़ी सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट किया करते हैं। एक ऐसी टाइमलाइन वो देखता है जिस टाइमलाइन में ब्रोली यूनिवर्स 6 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है। इस मोड पर गोकू के पास कोऑर्डिनेट्स थे और वो कोऑर्डिनेट्स की मदद से गोकू जहाँ पर जाना चाहता था वहाँ पर जा सकता था। और इस मोड पर वो वही के लिए निकल रहा था, पर रास्ते में उसे एक ऐसा टेम्पल दिखता है जो टेम्पल इस मोड पर किसी मेटावर्स का पार्ट नहीं है। और ये टेम्पल बनाया ही गया है सारे ही ट्रू ओमनीपोटेंट, ओमनीशेंट, ओमनीप्रेजेंट, ट्रूली गॉड्स के लिए, जैसे कि इस मोड पर गोकू है। तो गोकू उस टेम्पल को एक बार विजिट करता है। जब गोकू उस टेम्पल में पहुंचता है तब गोकू देखता है कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी चट्टान रखी हुई है और उसके अंदर एक तलवार घुसाई गई है। इस मोमेंट पर काफ़ी सारे लोग उन तलवार को उठाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे चेहरे थे जिन्हें गोकू काफ़ी हद तक जानता था। गोकू की सबसे पहले नज़र जाती है गोहान पर। इस मोड पर वहाँ पर गोहान भी होता है, पर ये एक थर्ड गोहान है। और इसके बाद इस मोड पर है ओमनी ट्रांसफॉर्मेशन, ओमनीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो गोकू को देखता है। वो गोकू से कहता है तो डैड, आप इस मोड पर किसी और यूनिवर्स में इतना पावरफुल हो गए हो। हमारे यूनिवर्सेस में जब मैं जन्म हुआ था तभी आपकी मौत हो गई थी। इस मोड पर वहाँ पर ब्रोली भी होता है। ब्रोली गोकू को देखकर कहता है तो कैकेरॉट, हमें मिले काफ़ी लंबा समय हो गया है। इस मोड पर तुम्हारे बाल इतने बड़े कैसे हो गए? इस मोड पर गोकू कहता है आई डोंट नो। इस मोड पर हर किसी की ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग होती है। इस मोड पर हम ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जो दिखने में तो सुपर सैयन 4 के बराबर लगती है, पर पावर्स काफ़ी ज़्यादा है और उसका कलर पूरी तरह से ब्लू है। इस मोड पर फिर गोकू ज़रा दूर देखता है तब उसकी नज़र जाती है वेजिटा पर। इस मोड पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है और उसके माथे पर मार्जिन साइन बना होता है। इस मोड पर वेजिटा के माथे पर मार्जिन साइन जो बना है वो वेजिटा ने खुद बनाया है, ये किसी की तो याद में है। फिर उसकी नज़र जाती है हिट पर। हिट इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर। उसके 2 अलग हॉर्न आ चुके थे जैसे कि किसी डीमन के होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी को यूज़ कर सकता है। और इस मोड पर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये हमारा हिट है। इस मोड पर गोकू की नज़र एक गॉड पर जाती है और इस मोड पर वो एंशिएंट गॉड उस वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो उस वॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहा था। इस मोड पर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो अपनी 100% पावर्स का यूज़ करके भी उस वॉर्ड को नहीं निकाल पा रहा था। वहाँ पर गोहान, हिट, वेजिटा, ब्रोली हर किसी ने कोशिश करी पर कोई भी उस वॉर्ड को नहीं निकाल पाया। गोकू धीरे धीरे उस वॉर्ड की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस मोड पर गोकू जानता था कि इस वॉर्ड को कोई निकाल लेगा तो ये वॉर्ड उसकी तो नहीं होगी, पर हाँ उसे एक नई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी और ये ट्रांसफॉर्मेशन पिछले ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। इस मोड पर गोकू धीरे धीरे उस वॉर्ड की तरफ बढ़ता है और उस वॉर्ड को पकड़ता है। गोहान, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही गोकू से कहते हैं तुम इसे नहीं उठा सकते, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ये खुद मल्टीवर्स के ओमनीवर्स के लीडर की स्वॉर्ड है। इस मोड पर गोकू उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है। जैसे ही गोकू उस स्वॉर्ड को निकालता है वैसे ही वहाँ पर खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और गोकू उस स्वॉर्ड को हैंडल करने की कोशिश करता है, क्योंकि बस निकालना काफ़ी नहीं है, उसे हैंडल कर अपने हाथ में 10 सेकेंड तक होल्ड करना होता है। और इस मोड पर गोकू
ट्राई करता है और वो 10 सेकेंड तक उस स्वॉर्ड को होल्ड कर लेता है। इस मोड पर वहाँ पर जितने भी लोग थे, गोहान, वेजिटा, ब्रोली, ये तीनों सभी लोग वहाँ पर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं ताकि वो गोकू को रिस्पेक्ट कर सके। इस मोड पर गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी जब पीछे मुड़कर देखता है तब वो ये चीज़ें नोटिस करने लग जाता है कि उसके बालों का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उसे अपने अंदर काफ़ी सारी पावर्स फील हो रही है। वो जब पीछे देखता है तब वो देखता है कि वहाँ के सारे ही लोग इस मोड पर घुटने में बैठ चुके थे गोकू को रिस्पेक्ट करने के लिए। फिर गोकू अपनी जो उसकी सेकेंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी सुपर सैयन क्लासिक इन्फिनिटी है वो उसके अंदर चल जाता है। वो कहता है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं तब यूज़ करूँगा जब मैं उससे बैटल करूँगा, तब तक इस ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है। इस मोमेंट पर गोकू अपनी सेकेंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन चल जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इस मोमेंट पर जो भी गॉड्स पहले वहाँ पर थे वो ये कहते हैं कि वो आया, उसने स्वॉर्ड उठाई, ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी और निकल गया। इस मोड पर जो कॉस्मिक बीन गोकू के दिमाग में रहता था और वो गोकू से बात करता था वो सीधा गोकू के सामने आ जाता है। वो कहता है तो फाइनली तुम तुम्हारे मिशन पर निकल गए, तो जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करो। इस मोड पर तुम तुम्हारा मिशन करके जो करना चाहते हो कर सकते हो और तुमने जो नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस मोड पर वो गोकू को कांग्रेस करके वहाँ से निकल जाता है और गोकू अपने रास्ते निकल जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है कि आखिर गोकू जितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स इस मेटावर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है और क्या गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। और साथ ही में ये जो इतना पावरफुल बीइंग है ये गोकू को उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है, पर इसे पहले तो पता कैसे चला कि गोकू ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा है। और साथ ही में इस मोमेंट पर अगर वो इतना पावरफुल है तो फिर वो अपने काम खुद कर सकता है, उसने गोकू को इस काम के लिए हायर क्यों किया है। इस मोड पर काफ़ी पैसा निकल के आते तो इन फैसलों जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मोमेंट पर हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर गोहान है, अपना सन गोहान, इस मोमेंट पर वो जिंदा है। उसके अंदर थोड़ी देर के लिए जो हमारा मैजेस्टिक गोहान है उसकी कॉन्शियसनेस आ गई थी, तो गोकू ने उस कॉन्शियसनेस को रिमूव कर दिया है और उसे भी उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पुश कर दिया है। तो फिर गोकू का गोहान के साथ क्या प्लान होने वाला है। और साथ ही में यहाँ पर ब्रोली को भी ट्रेन किया जा रहा है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते तो इन फैसलों जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस सीरीज़ को अगर तुम लोग को कंटिन्यू करना है तो फिर मैं सबसे पहले तुम लोग को स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारे एनिमे मेंशन होने वाले हैं। पर वैसे मैं इस स्टोरी के अंदर उनके मेन स्टोरी लाइन्स की बात नहीं करूँगा, मैं उनके व्हाट इफ्स निकालूंगा और उन्हें शो करने वाला हूँ। तो इस मूवमेंट पर तुम लोग को उससे इतना कुछ बड़ा स्पॉइलर नहीं मिलने वाला है, पर जो छोटा सा स्पॉइलर है वो तुम्हें ज़रूर से मिलेगा। तो अगर तुम लोग को वो सीरीज़ देखकर ये देखनी है तो देख सकते हो, या फिर तुम इसे यहीं पर क्विट कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। पर हाँ, इस मोमेंट पर तुम्हें काफ़ी सारी सीरीज़ के स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा तुम्हें स्पॉइलर ज़्यादा ना दूँ। अब से सीजन 2 का एपिसोड 1 स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे को चैनल कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो तुम्हारे फेवरेट एनिमे है उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लेना मत भूलना। और आज के इस वीडियो का कमेंट टारगेट है पूरे 50 कमेंट्स। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।